तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 24 को पढ़ रहे हैं। तो माता सती ने ये निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है। तो उन्होंने अपने पिता को ये कहा कि मुझे बहुत खेद है कि ये जो शरीर है बहुत सुंदर रूप से सतीवन शरीर ठेले जैसा है और एक ठेले जैसा शरीर जो है आपसे उत्पन्न है। तो मुझे खेद है और मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। तो निर्णय ले लिया। तो ये निर्णय ले लिया कि वे अपने शरीर को त्यागेगी। क्योंकि दक्ष जो है उन्होंने घोर अपराध किया। महान आत्मा शिव जी की, जो परम वैष्णव और उनके पति भी थे, तो उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं नहीं चाहती हूँ ये शरीर। तो जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई भी भगवान या भगवान का अपमान करे तो तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए या उनका वध कर सकते। पर यहाँ पे सती, क्योंकि दक्ष जो है उनके पिता थे, उनका वध नहीं कर सकते। उनका वध करने के बजाय सती ने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयस्कर समझा। तो उसने सोचा कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर, उनका तो वध करना, क्योंकि वे उनके पिता थे। उन्होंने सोचा कि एक ही बात है, क्योंकि उनसे ही उनका शरीर किसके प्राप्त हुआ है? दक्ष द्वारा। तो दक्ष द्वारा उनका शरीर उत्पन्न हुआ और ये शरीर उनका ही भाग है। किसका भाग है? दक्ष का ही। क्योंकि ये शरीर उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। दक्ष was Sati's father.
So instead of killing Daksh, she decided it was better to destroy the part of his body which was hers. तो उन्होंने सोचा कि ये उनका ही शरीर का, उनका शरीर का भाग जो उनका था, मतलब जो सती का था, उनको ही मैं नष्ट कर, तो उनका नष्ट होना बराबर ही, तो मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी और इस प्रकार से मैं उनको नष्ट करने से या उनका वध करने से मैं अपने शरीर को खत्म कर दूंगी। तो इसीलिए दक्ष सती के पिता थे और तब उनका वध करने के बजाय सती ने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेष्ठकर समझा। तो उन्होंने तैयारी की। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब मनुष्य अपने शरीर त्यागना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसे लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल दिए, उन्होंने अपने वस्त्र बदल दिए, जैसे कि यहाँ पे बताया जाए। उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किए, उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मत करने के लिए अपनी आंखें उन्होंने बंद कर ली। योग क्रिया, उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। तो ये योग क्रिया के द्वारा, ऐसे नहीं। क्योंकि सती योगेश्वर शिव की पत्नी है। शिव जी समस्त योगियों में श्रेष्ठ है क्योंकि वे समस्त योग क्रियाएं जानते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि सती भी यह सब जानती थी। उनकी पत्नी होने के कारण ये सब जानते थे। तो शिव जी को योगेश्वर कौन है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। योगेश्वर और योगीश्वर, योगेश्वर कृष्णा है, योगीश्वर शिव जी है, तो एक नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि योगीश्वर भगवान कृष्ण, और शिव जी का नाम है योगीश्वर। तो इसलिए संजय कहते यत्र योगेश्वर हरि, योगेश्वर हरि ही, मंत्र में भगवान कहते जहां भगवान हरि है वहां विजय है। तो शिव जी योगीश्वर है, मतलब ये है कि सभी योगियों के में से श्रेष्ठ, और भगवान कृष्ण योगेश्वर। योगेश्वर वो है जिन्होंने सभी योग पद्धति को जान लिया है, उसको जो है सिद्ध कर लिया है, वो उसको प्रैक्टिस। One who surpasses
the yoga practice. तो इसीलिए शिव। और भगवान योगेश्वर मतलब जो इस योग सिद्धि से परे है, beyond, surpasses the yoga perfection, इसलिए योगेश्वर is the master. योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़े या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने को छुटकारा दिला दे। ये योगा मीन्स दिस। और जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेता है उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होती। ऐसे शुद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागते हैं। तो यहाँ पे इच्छा अनुसार देख रहे हैं कि सती को इच्छा के अनुसार, नहीं तो अपने शरीर को त्यागना आसान नहीं है। कोई नहीं कह सकता ये मैं तो थक गया, भौतिक जगत के थक गया, उठा ले, ऐसा नहीं है। उठा ले या ऊपर उठने का विधि है, और वो विधि है योग सिद्धि। योग प्राप्ति से स्वेच्छा से मनुष्य अपने शरीर छोड़ दे। उनकी इच्छा से। तो यही वरदान तो हम देखते हैं भीष्मदेव को भी प्राप्त कि वे अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को त्याग। जब उन्होंने देखा कि अनुकूल समय, तो उन्होंने उस समय चुन सकता है कौन से समय को वो अपने शरीर को त्याग। उचित समय सोचकर, उचित परिस्थिति, उचित अवस्था से प्राप्त वो अपने शरीर को त्याग। तो ये पद्धति जब योगी जन जानते हैं वो अपनी इच्छा के साथ कर सकते हैं। सामान्य रूप से योगी पहले शरीर के भीतर की वायु को साधने की सिद्धहस्त हो जाता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के शीर्ष पर ले आता है। फिर जब शरीर से ज्वाला फूट पड़ती है तो ये योगी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है। तो ये प्रोसेस है कि वे अपने शरीर के अंदर जो वायु को ऊपर उठा के ब्रह्मरंध्र टॉप ये प्राण वायु श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में हम पढ़ चुके हैं। उसमें वर्णन किया गया कि कैसे योगी, और ये जो खास करके भक्ति में जो लगा है या
कोई भी योगी वो जहाँ जाना चाहता है, चाहे ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है या कितने भी जो लोक है, ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक, ये सब लोगों से गुजरता है। पर पहले क्या है कि वो अपने जो प्राण वायु को ये 7 आवरणों से मुक्त कर लेता है। वो अपनी इस, जैसे कि बहुत सारे वायु हमारे शरीर, उड़ान, अपान, समान, बहुत सारे वायु है शरीर में। इसका वर्णन भी शास्त्र में किया गया है। तो वो जो है अपना प्राण वायु को 7 जो छिद्र है, डोआ के, नासिका के 2 छिद्र, 2 कान, मुख, इस प्रकार से वायु कहीं से भी, प्राण कहीं से भी निकल, हम देखते हैं कभी कभी जब कोई सामान्य मनुष्य भी ज्यादातर मुख से का मुंह खुला रहता, मुख से अपने प्राण वायु बाहर निकलता है। पर योगी जो है वो क्या है, वो अपने प्राण वायु को इन सब छिद्रों से ऊपर उठाकर ब्रह्मरंध्र से, जो सिर के ऊपर उठा के वो क्या करता है, ये सभी जो छिद्र को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, बंद कर देता है। और वो जैसे कि यहाँ पे विस्फोट, कैसे सीधा सिर के ऊपर से निकल जाता है। और ये महान भक्त या महान योगी, ये लक्षण कहाँ से प्राण निकल रहे वो भी बताए, ये सब शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया। तो ये, और वो इस प्रकार से वो जहाँ चाहे जा सकता है। अगर वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है तो वहाँ हो सकता है। वो भागवतम में दूसरे स्कंद में वो बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया कि कहाँ से वो ट्रैवल किया है। ट्रैवल वर्णन किया। तो जैसे वो निकलता है, वो यहाँ पे शब्द यूज किया है, विहायसा। विहायसा मतलब द पार्ट ऑफ द मिल्की वे, मिल्की वे। तो इस प्रकार से उनका जो आत्मा, ये विहायसा सुषुम्नया मतलब सुषुम्ना, फिर ब्रह्मलोक से गुजरते वो वैश्वानर मतलब अग्नि के लोक से जाता हुआ वो इस प्रकार से उनका शुद्धिकरण होते, और इस प्रकार से वो ऊपर 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 उठता। शिशुमरा जो है सर्कल,
शिरोधाक्षय विष्णु उपस्थित। तो इस प्रकार से तो ये पिविट है, सुषुम्ना पिविट है, जिससे वो पूरा ये पूरा बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताया गया। और वो इस प्रकार से उनकी यात्रा शुरू हो जाती है और वो सभी लोगों से गुजरते गुजरते वो जाता है। और अगर कहीं उसकी आसक्ति किसी लोग से साथ हो गई तो वहाँ पे अगर उसको कोई ग्रह में रहने की इच्छा हो गई तो वो वहाँ रह सकता। पर भक्ति जो है, भगवान कृष्ण की जो शरणागति है, वो हमें सीधा उनके धाम पहुंचा देती है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई नहीं। तो ये खासियत है हरि भजन, हरि कीर्तन का, और कोई इच्छा नहीं। तो बहुत लंबी यात्रा है इसके बाद भी। तो जब हमारा मन भगवान में स्थित हो जाता है तो हम सीधे भगवत धाम पहुंच जाते। और एक कन्फर्म टिकट श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, परम गति को प्राप्त करें। तो यही निर्णय है, यही भक्ति का, उसको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। इसीलिए इतनी विशाल और बड़ी बात को भगवान स्वयं समझाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, ताकि हम उसको ये हरि नाम और भगवत भक्ति को सामान्य नहीं समझे। तो इसीलिए हम चैतन्य चरितामृत अभी जो पढ़ रहे उसमें हम इसका सीरियसनेस को समझे। नहीं तो हम अरे भगवताम पर क्या जरूरी है। एग्जैक्ट विधि जिसने जान लिया, जो भगवान के भक्त बन गए, जो भगवान के शरणागत हो गए, उनको श्री चैतन्य चरितामृत अगर वे सीरियस है और इस भवसागर को पार करना चाहते हैं, ये सरल विधि को के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भगवान की शरणागति के बिना और कुछ नहीं है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी भगवान के साथ संबंधित नहीं है, वो अविद्या है, वो अंधकार है, वो जानना बहुत जरूरी है। और क्यों, कैसे? ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ जाने। और श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ श्रीमद् भागवतम में बताते कि नहीं है तो अन्य शिव पंथ। शिव पंथ मतलब शुभ पंथ क्या है? विशत संप्रत इह वासुदेव भगवती भक्ति योग यतो भवेत्। वासुदेव भगवती, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की भक्ति, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस
For those who are wandering in this material universe, ये इतने सारे लोग योगी है, वे सब भ्रमण करते हैं यहाँ वहाँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है नहीं, या तो अन्य शिवपंथा विशत संश्रुत। ये विशत मतलब भ्रमण कर, वॉन्डरिंग। संश्रुत इस भौतिक जगत में, यह इस जीवन में सिर्फ एक ही चीज, there is no more auspicious means of deliverance than what is aimed at the direct devotional service to Lord Krishna. और ये प्रमाण है। और ब्रह्मा जी ने ये भी जो है इस बात को उन्होंने प्रामाणिक बताया है, खुद कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मकार्ष्णेन त्रीर अवीक्ष्य मनीषया तद अध्यावस्यत् कुटस्थो रतिर आत्मन यतो भवेत्। The great personality Brahma, with great attention and concentration of the mind, कि ब्रह्मा जी ने बहुत ध्यान पूर्वक और अपने मन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर उन्होंने वेदों को, उनके 4 मुख वेद है, उन वेदों को 3 बार संदीक्षण करके पढ़कर ये निष्कर्ष पे वे आए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबसे परम है और वे आध्यात्मिक स्तर की सर्वोच्च उच्च सिद्धि है या स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो समय न वेस्ट करें। कितना प्रमाण चाहिए? तो इसीलिए भगवान की भक्ति, और इसीलिए भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वतः सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। इसीलिए बहुत जरूरी है, O king, it is therefore essential that every human being hear about, glorify and remember the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead always and everywhere. कि हरि कथा, हरि की कथा, हरि का गुणगान हर मनुष्य का ये कर्तव्य है और हर मनुष्य को ये चाहिए। हमें वो करना है जो शास्त्र बताते हैं, हमारी मनगढ़ंत, पर हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम जानते नहीं हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं और फिर कहते हैं इसमें तो कोई है, हम कर रहे हैं इतने सालों से भक्ति, लेकिन कोई रुचि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बताया गया
सर्वत्र सर्वदा हरि कथा, हरि भजन, हरि का गुणगान हमेशा होना चाहिए। और पीबंती, जो इस प्रकार से कानों से पिया जाता है, मुख से नहीं, कानों से, हरि की कथा, हरि का गुणगान, हरि का भजन। पीबंती ये भागवत आत्मना सताम, कथामृत श्रवण पेतेषु समृताम। पूतेषु मतलब क्या है? पूतेषु मतलब कान द्वारा पीता है, जो ये पीता है, ये कथामृत, ये अमृत को कैसे पीते हैं? कानों द्वारा। और वो कानों में भर के उनके पवित्र पुनंती, और ऐसे करने से यहाँ पे व्रजंती तक चरण सरोर हांतिकम, those who drink through the oral reception, fully filled with the nectarian messages of Lord Krishna, the beloved devotees, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life known as material enjoyment. भगवान की कथा सुनने से हम सोचते हैं कि हरि भक्ति, हरि भजन इतना कठिन है, कितना त्याग करना है, कैसे करेंगे? क्योंकि उसको त्याग करना बहुत कठिन है। लेकिन हरि कथा सुनने से अपने आप जो है इस भौतिक जगत की चीजों से विरक्ति हो जाती है, सिर्फ श्रवण करने मात्र से, सुनने से, बैठे बैठे होता है, इसके लिए कोई प्रयास, क्योंकि हृदय के अंदर श्रृण्वन्तम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुरित्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कि जो कोई भी भगवान की कथा, ये पहले से ही बताया था कि जो कोई भी भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भगवान के विषय में बातें सुनता है, क्योंकि भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान के कार्यकलाप दिव्य है, भगवान की लीलाएं दिव्य है। उनको सुनने मात्र से हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, जो भी इस भौतिक जगत का गांठ है, वो कट जाता है। नित्यम भागवत सेवया, नित्य, रोज, कभी 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 नहीं, ऐसा नहीं। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोके भगवान के प्रति भक्ति अपने हृदय में, भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी मतलब इसका इररिवोकेबल फैक्ट, इट कैन नॉट बी रिवोक। भगवान अपने हृदय में जो है स्थित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे भागवतम में आगे भी बताया, those who drink through oral reception fully filled with the nectarian messages of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life known as material enjoyment, and then go back to Godhead, to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।
थैंक यू वेरी मच।